अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी है हमारे पास मश्क नंबर 3.3 जनरल रियाजी है ये हमारे पास। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 अशख़ास में 2 लाख रुपए नफ़ा को तकसीम कीजिए अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3, 2 और 5 हो। ये क्वेश्चन हमने निस्बत वाले पीछे भी किए हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर हमारे पास आ जाएगा। नफ़ा हमारे पास अगर है 2 लाख, कुल अशख़ास हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, और निस्बत इनमें हमारे पास क्या है, 3, 2 एंड 5 है। इन सब को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 10। 5 और 2 हमारे पास हो गए 7, 7 में 3 प्लस किए तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर 2 लाख हम लिखेंगे, पहले शख्स का हिस्सा फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, नीचे हम लिखेंगे निस्बती मजमुआ और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इसका जो हिस्सा है, ठीक है। इसकी जो निस्बत है यहाँ पर क्या है, 3 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर टोटल रकम, यहाँ निस्बती मजमुआ और यहाँ पर इसकी निस्बत इसकी क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3 से और उसको हम डिवाइड करते हैं 10 पे, तो आंसर हमारे पास आता है 60,000। पहले शख्स का जो हिस्सा है वो आएगा इसमें 60,000 रुपये। दूसरे का हिस्सा हम फाइंड करेंगे तो टोटल अमाउंट हम लिखेंगे, नीचे हम निस्बती मजमुआ लिखेंगे और इसकी जो निस्बत हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको जो आंसर आता है उसको 10 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 40,000। दूसरे का हिस्सा हमारे पास आ रहा है इसमें 40,000। तीसरे का हिस्सा हम फाइंड करेंगे कि क्योंकि हमारे पास 3 अशख़ास हैं, ठीक है। तीसरे का हिस्सा फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे 2 लाख और नीचे हमारे पास है 10 निस्बती मजमुआ और इसकी निस्बत हमारे पास क्या है, या इसका निस्बत से मुराद आप ये ले सकते हैं कि उसका शेयरिंग में जो हिस्सा है उसको भी हम कह सकते हैं, जैसे कि हर किसी इंसान को उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितना उसने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है। तो निस्बत को हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि उसका जो निस्बत यानी उसकी जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता था वो 5% हुआ, ठीक है। यहाँ हम 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 लाख। ठीक हो गया जी। यहाँ हमारे पास टोटल 2 लाख था, 60 इसका हुआ, 40 इसका हुआ, 60 और 40 हमारे पास हो गया 1 लाख और 1 लाख हमारे पास यह हो गया, तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट बन जाएगी यहाँ पर 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अगर अली, दानियाल और अब्दुल्ला 7.50.000 रुपये की सरमायाकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हों तो नफ़ा में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए अगर उनके हिस्सों में निस्बत 2, 3 और 5 हो। ठीक है, कुल सरमायाकारी क्या है, 7,50,000। नफ़ा इसमें है 15%। 7,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ हमारे पास परसेंट है, ठीक है। 15 लिखेंगे, 15 ओवर हमारे पास परसेंट का आ जाएगा 100। इनको हम 15 को इस पे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो आंसर हमारे पास आएगा 1125 एंड 00। अब हिस्सों में निस्बत हम फाइंड करेंगे। पहले तो हमने यहाँ पर परसेंटेज हमने इसकी फाइंड कर ली, परसेंटेज की अमाउंट हमने फाइंड की, ठीक है। अब हिस्सों में हम निस्बत फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, हिस्सों में निस्बत फाइंड करेंगे। 2, 3 एंड 5 है, इनको प्लस करें तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 10। निस्बती मजमुआ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अली का हिस्सा हम पहले फाइंड करेंगे तो इसकी शेयरिंग में हिस्सा हमारे पास है 2/10 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट हमारे पास 1125 एंड 00 है। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं 10 पे, तो हमारे पास इसका हिस्सा आएगा 22,500 रुपये। फिर हमने निकालना है दानियाल का हिस्सा। दानियाल का हिस्सा यहाँ हमारे पास क्या है 3 है। 3/10 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 3 और ये निस्बती मजमुआ और ये हमारे पास कुल रकम। यहाँ हम लिखेंगे 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो इसका हिस्सा हमारे पास आएगा 33,750 रुपीज़। फिर अब्दुल्ला का हिस्सा हमने फाइंड करना है। अब्दुल्ला का हिस्सा यहाँ हमारे पास क्या है 5 आ रहा है। 5/10 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। टोटल अमाउंट को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56,625 एंड 0 यानी 56,250 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3। 3 अशखास में 720 रुपये नफ़ा की रकम तकसीम करें अगर इनके हिस्सों में निस्बत 3, 4 और 5 हो। 3 अशखास हैं, टोटल नफ़ा इनके पास है 720 रुपये, ठीक है। यानी जो भी उन्होंने अमाउंट उस खर्च की उसमें जो प्रॉफिट उनको हुआ वो 720 रुपये हुआ। अब उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और सबका हिस्सा उसमें जो बनता है 3, 4 और 5% बनता है। निस्बत हमारे पास 3, 4 एंड 5 आती है। इनका निस्बती मजमुआ जब हम लेते हैं 3, 4 एंड 5 को प्लस करें तो हमारे पास आता है = 12। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला हिस्सा हमारे पास क्या है, पहले शख्स का हिस्सा 3/12 मल्टीप्लाई 720 टोटल अमाउंट। यहाँ पर 3 को 720 से मल्टीप्लाई करें और उसको हम डिवाइड करें 12 पे तो हमारे पास आता है 180 रुपीज़। दूसरे का हिस्सा हम फाइंड करते हैं तो दूसरे का हमारे पास है 4/12 टोटल अमाउंट जो 12 है यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 720 टोटल अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। ये निस्बती मजमुआ है 12। 4 को हम 720 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसको 12 पे हम डिवाइड करते हैं तो इसका हमारे पास हिस्सा आता है 240, क्योंकि जिसका जितना हिस्सा होता है, जितना प्रॉफिट हिसाब से बनता है उसको उतने ही हिस्से मिलते हैं। जैसे कि इसमें एक आपने क्वेश्चन वो भी किया था बेवा का हिस्सा और बेटों का और बेटी का हिस्सा, उसी हिसाब से जहाँ पर जिसने जितनी अमाउंट खर्च की होगी उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। फिर तीसरे का हिस्सा अगर हम फाइंड करेंगे तो 5/12 हमारे पास आएगा। तीसरे का हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 720 से। 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 720 से तो जो आंसर आएगा उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 300 रुपीज़ इसका हिस्सा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम अगर इन तीनों को प्लस करें तो टोटल अमाउंट हमारे पास 720 ही बन जाती है। मीन्स के 720 पूरी हमारे पास डिवाइड हो जाती है। 180, 240 एंड 300 तीनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है 720। जैसे 3 and 2 5 है और ये हमारे पास हो गया 6, 80 और 20 ये करें तो 7 हो जाएगा। 20 अब इसके और डालें तो 720 टोटल हमारे पास अमाउंट इसकी बन जाती है।